हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। इस रीडिंग का टॉपिक है आपकी खामोशी का लोगों पर क्या असर हुआ। तो देखते हैं लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। जब आपने मूव ऑन कर लिया, जब आप चुपचाप अपनी लाइफ में बिजी हो गए, तो फिर अब लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी होगी। सॉरी, मैं थोड़ा सा आज टायर्ड हूँ। चलिए एंजल प्लीज़ बताइए। डेविल, 6 of cups, king of cups, 2 of cups and tower। और क्या एनर्जी एंजल प्लीज गाइड कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 of wand, मून, एस ऑफ पेंटिकल्स, फूल, टेम्परेंस। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो अब मैं आपको बता देती हूँ। 1 सेकेंड। राशियाँ है कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सॉरी, एरीज, हाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो नंबर्स आपके लिए यहाँ पे स्पेसिफिक हैं। 15, 6, 2, 16, 10, 18। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। ये लोग ना आपको आपके बारे में कहीं से तो जानकारी जुटा रहे हैं, कहीं से तो ये आपके बारे में या तो आपके फ्रेंड कलीग से पता कर रहे हैं या फिर आपको ऑनलाइन देख रहे हैं और आपके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा डेविल कार्ड मुझे ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जितना ज़्यादा आपके बारे में जान रहे हैं, जितना ज़्यादा इनको आपके बारे में पता चल रहा है, उतना ज़्यादा ये ऑब्सेशन फील कर रहे हैं आपके लिए। अब ऑब्सेशन ये भी हो सकता है कि आप इनके कंट्रोल से बाहर निकल गए, तो आप कंट्रोल से बाहर क्यों हो, और इनको क्रेव हो रहा है कि इस इंसान को मुझे कंट्रोल करना है। ऑब्सेशन ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो तो मे भी इनको लगता है कि अब आप बहुत बोल्ड हो गए, अब आप अपने आप पर फोकस करना है, इसलिए इनको एक होता है ना कि जब तक आप किसी के पीछे पीछे भागते हो ना, वो इंसान आपसे दूर से जाता है, और जब आप अपना रास्ता बदल देते हो तो वो इंसान वापस आपके पीछे चल देता है। तो ऐसी वाली कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई डेविल। नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, और उस रीच आउट करने में ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील हो रही है इस पर्सन को। ऑब्सेशन मीन्स एक तरह की क्रेविंग, एक तरह की एडिक्शन, एक तरह का ऐसे लगना ना, अरे ये तो मेरा पर्सन है, ये या ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा पार्टनर है, ये मुझसे दूर क्यों गया, ये ऐसे कैसे अपनी लाइफ में बहुत मस्त घूम रहा है, इसको मेरे पास होना चाहिए ना। वो वाली एक क्रेविंग मैं देख रही हूँ। पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। ये आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। दूसरा, ये आपको कंपेयर कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये बैलेंस किया जा रहा है, 2 पेंटिकल्स को बैलेंस किया जा रहा है, एंड नज़र इसकी सामने है, मीन्स थिंकिंग मोड में। और ये सोच रहे हैं कि ये इंसान पास्ट में कैसा था और प्रेजेंट में कैसा है।
तो आपका पास्ट और आपका प्रेजेंट ये कंपेयर कर रहे हैं। मे बी पास्ट में आप बहुत इमोशनल थे, पास्ट में आप इनको अटेंशन देते थे, पास्ट में आप इनको फॉलो करते थे, पास्ट में इनको ऐसा लगता था आप तो कहीं जा ही नहीं सकते, इनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप एकदम से ऐसे कैसे बदल गए। 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, पिछले दिनों को बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। दूसरा मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि इनके आसपास ना कुछ नेगेटिव सिनेरियोस हो सकते हैं, नेगेटिव लोग हो सकते हैं जो इनको आज भी आपके लिए नेगेटिविटी डालने की कोशिश करते हैं इनके दिमाग में, लेकिन ये क्रॉस रोड पे है। मतलब क्रॉस रोड पे ये इग्नोर कर रहे हैं, ये अब ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब ज़्यादा उन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दे। हो सकता है पास्ट में दी हो सकता है लोगों की बातों में आकर के इन्होंने आपके साथ में कुछ गलत कर दिया हो जिसकी वजह से आप मूव ऑन हुए। तो अब ये वो प्रायोरिटी उन लोगों को नहीं दे रहे हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये ना पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पास्ट की एक मैं बहुत ज़्यादा हैवीनेस देख रही हूँ इनकी तरफ से, बहुत ज़्यादा हैवीनेस है पास्ट को लेकर के। ग्रजेस हैं, गिल्ट है, रिग्रेट है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने लोगों की बात क्यों मानी, मैंने अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ में, अपने कलीग के साथ में, या अपने हस्बैंड, स्पाउस, वाइफ, जो भी आपका रिलेशनशिप है उसके साथ मैंने ऐसा क्यों किया। उस पर बिलीव ना करके मैंने किसी और पर बिलीव क्यों किया। तो पास्ट की जो मेमोरीज है ना वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इसको ना अपनी गलतियों की रियलाइजेशन तो है। दूसरा यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, ये कार्ड्स आपकी एनर्जी को बताता है। आप बिल्कुल शांत होके अपने काम पर फोकस कर रहे हो। आपको मे बी आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या चल रहा है दुनिया में। आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी में, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है एंड आप यूनिवर्स को सरेंडर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बिल्कुल शांत हो गए, आप बिल्कुल खामोश हो गए हो। आपने बहुत ज़्यादा जो पास्ट में हो सकता है आप बोल देते थे, पास्ट में एक्सप्रेसिव हो जाते थे, पास्ट में अपनी फीलिंग इमोशन बताने लगते थे, पास्ट में आप रो भी सकते थे। कि एक होता है ना कि जब इंसान का दुख बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको रोना भी आ जाता है, लेकिन अब आपने वो सब कुछ छोड़ दिया, शांत हो गए हो आप बिल्कुल। आप देख रहे हो ना किंग किस तरह से बैठा है, ऐसी पोजीशन पे आ गए हो। और आपकी इस खामोशी से इनको डर लग रहा है, ये डर रहे हैं आपको रीच आउट करने से। लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। ये लो, जहाँ प्रैक्टिकल होना है प्रैक्टिकल हो, जहाँ लॉजिकल होना है लॉजिकल हो, जहाँ इमोशनल होना है इमोशनल हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अच्छे पैसे बना रहे हो, स्टेबिलिटी ला रहे हो अपनी लाइफ में। आप ये आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे देख रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको रीच आउट करेंगे तो आप नहीं सुनने वाले, आप कट ऑफ कर दोगे इनको अपनी लाइफ से। इसीलिए शायद इनको डर लग रहा है। मून कार्ड, हैंग्ड मैन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड। आपको रीच आउट करने के बारे में कई बार सोचते हैं, कई बार इनका मन करता है कि आपसे बात करें, बट इन्होंने जो आपके साथ में किया है ना उसकी वजह से इनको लगता है कि आप एंट्री देने वाले हो नहीं इनको अपनी लाइफ में। 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड। आपसे बात नहीं हो रही है ना, इनको चैन नहीं पड़ रही है। मैं सीधा बोल दूँ, आपसे बात नहीं हो रही है, इनको चैन नहीं पड़ रही है, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है रात में रोते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड कनेक्टिविटी की बात करता है। 2 ऑफ कप्स कनेक्टिविटी, इमोशंस, फीलिंग्स, बहुत कुछ हैं। एक ऐसा है जैसे एक इंसान हो ना अंदर से पूरा भरा पड़ा है और उसको लग रहा है कि मुझे बस मिल जाए वो सामने वाला और उसके सामने मैं ऐसे खोल दूँ, अपने दिल के सारे राज खोल दूँ उसके आगे। अब क्योंकि वो खोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप तो
अटेंशन ही दे रहे हो, आप तो अपनी लाइफ में बिजी हो। तो ये इंसान ना अपनी गलतियों पे रो रहा है, पछता रहा है, मतलब जो जो होना चाहिए ना सब कुछ हो रहा है इसके साथ में, बस ऐसे समझ लो आप। वो कहते हैं ना कि करनी का फल, तो वो करनी का फल मिल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। कई बार सोचते हैं कि एक नई शुरुआत हो, भले ही एक प्रैक्टिकल टर्म पे हो, लेकिन एक नई शुरुआत हो आपके साथ में। दूसरा मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इस इंसान के ना, ये इंसान ना अपने काम कैरियर पर बहुत ध्यान देना, मतलब ध्यान नहीं देना, मैं ये बोल रही हूँ कि ये इंसान ना पूरे टाइम अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं अपने काम, अपने कैरियर, अपने बिजनेस में, ताकि इनका ध्यान इस सिचुएशन पे ना आए, लेकिन वो हो नहीं पा रहे। ना चाहते हुए भी आप इनके दिलो दिमाग से नहीं निकल रहे हो। आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था कि सहने वाला तो एक बार के लिए सब्र कर जाता है, बट दुख देने वाला ना पूरी ज़िंदगी तड़पता है। वही एनर्जी है यहाँ पे। आप तो सह के सब्र कर लिए, बट इनको चैन नहीं आ रहा है। टावर, ओवर थिंकिंग, हाई प्रीस्ट एंड लवर्स। देखो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा यहाँ पे ये लग रहा है कि इन्होंने आपसे छुपाकर कोई हिडन रिश्ता रखा था अपनी लाइफ में, एंड अचानक से वो रिवील हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब जिसके लिए भी ये मैसेज है उनको पता होगा कुछ तो था इन्होंने जो आपसे छुपा के रखा था, कोई रिश्ता, ये मे बी पैसा भी हो सकता है अगर आप आपके पार्टनर हैं, या अदर रिलेशनशिप में आप देख रहे हो, कुछ था जो इन्होंने आपके साथ में चीट किया है, कुछ आपसे छुपा के रखा है, और वो एकदम से रिवील हुआ है। जब आपको पता चला है, आपका ट्रस्ट टूटा है, देन आप मूव ऑन हो गए हो। फूल एंड जजमेंट एंड लेट गो। मैं कहा ही था कि इसी चक्कर में आप लेट गो कर गए, इसी चक्कर में आप दूर हो गए हो। चलिए देखते हैं, गिव मी 5 मोर कार्ड्स एंजल। 5 कार्ड्स और दीजिए आज सच्ची में। और क्या एनर्जी एंजल प्लीज बताइए। हाई प्रीस्ट, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन। हाई प्रीस्ट, ये पर्सन अब स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इंट्यूशन को सुन रहे हैं एंड समझ पा रहे हैं, सच्चाई को समझ पा रहे हैं। डेथ कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि अगर इन्होंने कोई हिडन एनर्जी, हिडन रिश्ता, या आपके साथ में कोई चीटिंग की थी, कोई धोखा किया था, कुछ भी ऐसा किया था, ये वहाँ पे एंडिंग्स करना चाहते हैं, एक कंप्लीशन लेकर के आना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, डेथ। मैंने बोला ही था यहाँ पे जो भी नया रिलेशनशिप इन्होंने बनाया है, या फिर जो भी आपसे छुपाया है, जिस वजह से भी इन्होंने आपको चीट किया है, उसमें ये एंडिंग्स चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, एंड आपको रीच आउट करना चाहते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी इनको कुछ और लालच देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और ऑप्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ड्रीमी वर्ल्ड बहुत सारे सपने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना सबको इग्नोर कर रहे हैं, सबको कट ऑफ कर रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड, ये इल्यूजन में बहुत ज़्यादा है, ये जैसे मैंने बोला ना कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। तो 7 ऑफ कप्स में भी आपको रीच आउट करें, नहीं करें, आपके पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आप इनको एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे, ये बहुत सारी बातें ना इनके माइंडसेट में चल रही हैं। दूसरा, ये पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे।
पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं, बार बार पास्ट इनके सामने आ जाता है और जितना ज़्यादा ये पास्ट के बारे में सोचते हैं उतना ज़्यादा गिल्ट रिग्रेट में चले जाते हैं और फिर अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं 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 नहीं, ठीक नहीं है जाना, ठीक नहीं है, वो अब मुझे एक्सेप्ट करेगा ही नहीं या करेगी ही नहीं। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि ये इंसान ना खुद अपनी गलतियों की वजह से इतना डर गए हैं, इतना परेशान हो गए हैं, इतना नेगेटिव हो गए हैं कि अब ये इस ओवर थिंकिंग, इस नेगेटिविटी से ये निकल नहीं पा रहे हैं। एंड ये आपको बहुत अपने से कहीं बहुत ऊपर देख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स और एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आप बहुत बोल्ड हो गए, बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए ना जब पहले आप बहुत इमोशनल थे, बहुत नर्चरिंग थे, बट अब आप बोल्ड हो गए हो, अपने डिसीजन लेने लगे हो। मे बी अब आप इनको कट ऑफ भी कर सकते हो। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी क्यों आ रही है एंजल, प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैनिफेस्ट कहीं भी अभी भी करते हैं, अभी भी मैनिफेस्ट एक होप जरूर से है कि आप किसी तरह से आपको रीच आउट कर ले। मे बी हो सकता है आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो, तो ट्रैवल करके आपसे मिल जाए, क्योंकि ये ना खुद को आपसे डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। सीधा सा मैसेज ये है कि ये अपने आप को आपसे डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। तो कई बार इनका मन होता है कि रीच आउट करें, आपको आपकी तरफ ट्रैवल करके आएँ। सो ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में रीच आउट कर सकते हैं विद इन 6 days to 6 weeks कुछ लोगों के लिए। ओवरऑल आउटकम क्या होगा इस सिचुएशन का एंजल, प्लीज़ बताइए। आउटकम क्या है? पेज ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखो पैशनेट एनर्जी बहुत है, बट वही है ना कि इन्होंने खुद ही ये सारा जाल बिछा के रखा हुआ है। तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, लोगों की इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारी सिचुएशंस इन्होंने क्रिएट करके रखी हुई हैं, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ बैठे हुए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बस सरेंडर करके बैठे हुए हैं। एक चीज़ बोलूं, एक टाइम था जब आपने अपने आप को हील करने के लिए सरेंडर किया था डिवाइन को। आज ये है कि सारे कर्म करने के बाद में आप डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं। तो इनकी तरफ से मुझे फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा पैशनेट एक नई शुरुआत की होप ज़रूर से दिख रही है। एक इंसान ऐसा होता है ना कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे बस में कुछ है ही नहीं है, बस यूनिवर्स पे छोड़ दो, यूनिवर्स से मांग लो, अगर वो चाहेगा तो हो जाएगा। आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से? क्या गाइडेंस है? यूनिवर्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको? किंग ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट। पैशनेट फायरी एनर्जी में रहिए, बहुत ज़्यादा किसी पर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीछे छोड़नी होंगी। मे बी गिल्ट, रिग्रेट, ओवर थिंकिंग, अगर आप अभी भी ऐसा कुछ कर रहे हो तो उन सबको पीछे छोड़ो, क्योंकि आपको हर्मिट मोड में नहीं रहना है। हील हो जाओ, मैनिफेस्ट करो, यूनिवर्स को अफर्म करो एंड अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करो। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।